Bismillahirrahmanirrahim. Class 3. Today we are going to start a new chapter 23 that is about possessive nouns. Possessive nouns का मतलब है कि वो nouns जो कि आपको possessiveness शो करते हैं. Possessiveness क्या होता है? अब ओनरशिप कि आप उस चीज़ वो आपकी है, ठीक है, वो किसकी है, ओन करते हो, हुकूमत मतलब वो चीज़ आपका हक है या आपकी है. ओनरशिप को ये जो है वो पोजेसिवनेस कहते हैं कि ये चीज़ उस लड़की की है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसको कहते हैं. इस तरह के जो नाउन्स हैं, इस तरह के वर्ड्स जो कि पोजेशन शो करते हैं, उनको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं. जिस तरीके से हमने कहा था कि हमने जब प्रोनाउंस पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था कि दिस बुक इज़ हर्स, ठीक है. अब ये उसमें हमने चूँकि हमारे पास ये किसकी बुक है, ये हर्स जो एंड पे आ रहा था, तो हमने उसको कहा था कि वो हमारे पास प्रोनाउंस हैं. इसमें हमारे पास जो प्रोनाउंस हैं उसमें हर्स जब आप लिखते हैं या गर्ल्स लिखते, ठीक है, हर्स या हिम्स, चूँकि ये तो आपके पास प्रोनाउंस ही हैं. जो पोजेसिव नाउन्स होते हैं उनमें आप जो कॉमन सबसे पहली जो उनकी इंडिकेशन या फिर एक आप कह लो कि आइडेंटिफिकेशन है, वो ये होती है कि वो इस तरह से अपोस्ट्रॉफी, इसको जो वो जो कॉमा है इसको अपोस्ट्रॉफी कहते हैं, ये अपोस्ट्रॉफी के साथ आता है, ठीक है. अब हमने यहाँ पर हम अक्सर हम जो है पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ने में तो हम इसको भी बॉयज़ पढ़ेंगे, ठीक है. और इसे अगर ये बॉयज़ है, इसी तरीके से अगर BOYS है बग़ैर अपॉस्ट्रॉफी है, उसको भी बॉयज़ ही पढ़ेंगे. लेकिन ग्रामेटिकली हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. सो जब भी कॉमा के साथ, इस अपॉस्ट्रॉफी के साथ, इस कॉमा को अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है, इसके साथ जो भी नाउन लिखा होता है उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं. और पोजेसिव नाउन पोजेशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, ठीक है. अब इसमें हमने बतानी होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में देखें, द बॉयज़ पेंसिल इज़ शॉर्ट, ठीक है. अब लड़के की जो पेंसिल है, ठीक है, अब क्या है, वो पेंसिल लड़के की पेंसिल, तो हमने ओनर कौन है, बॉय है, तो हमने उसके साथ उसकी ओनरशिप को शो करने के लिए हमने उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी S लगा दिया. इसी तरीके से द गर्ल्स डॉल आर क्यूट, ठीक है, ये गर्ल्स हैं और इनके पास डॉल्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि गर्ल्स लड़कियों की, ठीक है, उनकी डॉल्स. तो इन पोजेशन को शो करने के लिए, रिश्ता शो करने के लिए, ओनरशिप शो करने के लिए हमने इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाया है. So the words boys, girls and men are called possessive pronouns if in the sentence shown an apostrophe, ठीक है. इस कॉमा को क्या कहते हैं, apostrophe और an apostrophe and s. अब यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम्पल को गौर से देखें, एक जगह अपॉस्ट्रॉफी के साथ S लगा हुआ है और एक जगह सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, ठीक है. अब इसका क्या है, इसमें ये दोनों आपको शो तो यही कर रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों पोजेसिव नाउन्स हैं. ये दोनों बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, पेंसिल और डॉल, ये पेंसिल बॉय को बिलोंग करती है और डॉल्स गर्ल्स को बिलोंग करती हैं. सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है, जिस तरह बॉय है, तो उसमें अगर आपने अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, पोजेशन शो करना है, तो आप उसको साथ एंड पे S भी लगाते हो, ठीक है. लेकिन अगर जो भी नाउन है जिसको आपने पोजेसिव नाउन बनाना है वो प्लूरल है, तो फिर आप सिर्फ कॉमा लगा दोगे. देखें, अब यहाँ पे गर्ल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसके आगे और एक और S लगा दूँ कॉमा के बाद, तो वो क्या हम गर्ल्स पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी और वो एरर भी है. सो जब भी हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी हो, खाली अपॉस्ट्रॉफी हो या अपॉस्ट्रॉफी S हो, तो वो हमारे पास पोजेसिव नाउन है. इसका रूल क्या है कि एन अपॉस्ट्रॉफी एंड S टू अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल डू नॉट एंड विद द S, ठीक है. अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है, जिस तरह बॉय है, सिंगुलर था, तो आपने अपॉस्ट्रॉफी के आगे S भी लगाया है पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है. और अगर आपके पास यहाँ पे देखें गर्ल्स था, ऑलरेडी प्लूरल है आपका नाउन, तो फिर यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कॉमा लगाया है, अपॉस्ट्रॉफी लगाया है, उसके आगे S नहीं लगाया है.
सो ये दोनों जो हैं आपको दोनों अपॉस्ट्रॉफी विद एस या फिर विदाउट एस जो है दोनों अगर अपॉस्ट्रॉफी के साथ कोई भी नाउन लिखा हुआ है तो उसको आप क्या कहते हैं पोजेसिव नाउन। अब यहाँ पर अगर आप देखें द मंकी, अब देखें मंकी है, मंकी सिंगुलर है तो उन्होंने यहाँ पर जो मंकी के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाया है उसके आगे उन्होंने एस भी लगाया है। द मंकीज टेल इज़ लॉन्ग, मंकी की दुम, ठीक है। तो अब ये दुम किसकी है, किसको बिलोंग करती है, मंकी को। तो अब हमने पोजेशन शो करने के लिए ओनर को जिसकी है उसको शो करने के लिए इसके साथ इस नाउन को हमने पोजेसिव नाउन बना दिया है बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रॉफी एस विद आवर नाउन। दिस इज़ द डॉग्स कॉलर, अब डॉग है तो हमने इसको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए कॉमा और एस भी लगाया है क्योंकि डॉग क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि द स्टूडेंट्स, अब ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर आपने दोबारा से एक और एस जो है यहाँ पर शो नहीं किया है। इसी तरीके से बेबीज़ है, बेबीज़ में ऑलरेडी एक एस लगा हुआ है तो अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं करना है। लेकिन अगर कोई ऐसे, अब ये जो देखें, अगर यहाँ पर देखें वुमेन, वुमेन आपको पता है कि प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन वो भी आपका प्लूरल नाउन है। अब ये प्लूरल है तो असूलन यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी होना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, आपने अगर तो मोंक जिस तरह ये वुमेन है, ठीक है, इसके एंड पे एस नहीं आ रहा, अगर आप इस अपॉस्ट्रॉफी एस को छोड़ दें, अब वुमेन के एंड पे बेशक वुमेन प्लूरल है लेकिन इसके एंड पे एस नहीं आ रहा तो आप इसको जब पोजेसिव नाउन बनाएंगे तो आप इसके अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस शो कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से चिल्ड्रन बेशक प्लूरल है लेकिन अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगा देंगे क्योंकि ये चिल्ड्रंस नहीं है, ठीक है। अगर ये इसके एंड पे इसका चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल जो है वो चिल्ड्रंस होता, यानी CHILDRENS होता, अगर एस पहले से आ रहा होता नाउन में तो हम उसको फिर पोजेसिव नाउन बनाने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते, अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, ठीक है। सो हम रिपीट करते हैं कि अगर हमारे पास नाउन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हम उसके साथ उसको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है और उसका एंड पे जो है वो एस आ रहा है तो हम उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। लेकिन अगर प्लूरल है और जिस तरह वुमेन है प्लूरल था लेकिन उसके एंड पे एस नहीं आ रहा था तो हमने उसको पोजेसिव नाउन बनाने के लिए उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी और एस ऐड किया है। So I hope you people have understood it. We'll do exercise 44 and 43 by tomorrow. Let's come back to the appendix 3. So today we are going to do the past tense form of cast is और जो हमारे पास उसकी प्रेजेंट फॉर्म है वही उसकी पास्ट फॉर्म है। कास्ट का मतलब कास्ट को पास्ट में जब ले जाएंगे तब भी वो कास्ट ही रहेगा। कैच बिकम कॉट, चूज बिकम चोज, क्लिंग बिकम क्लंग, कम बिकम केम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सारे तो आप ऑब्वियसली यू पीपल कैन नॉट मेमोराइज दीज but the common words that are like the words, the noun or the verb that are commonly used, you people should be able to recognize or to memorize the words in the present tense or their past forms as well. So जैसे यहाँ पर catch है तो catch, caught, catch is a common word, बहुत commonly use होता है तो आपको इसका verb past form पता होनी चाहिए। come की क्या होती है, came होती है, ठीक है। इसी तरीके से देखें कॉस्ट ही रहता है, क्रीप बिकम क्रेप्ट, कट जो है वो कट ही रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था पुट की सेकंड फॉर्म पुट ही होती है, इसी तरीके से कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है। सो दीज आर द वर्ब्स फॉर टुडे एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।